मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 8.4 में प्रश्न संख्या 5 का 9वां भाग है। आपको सिद्ध करना है कौसेक ए ऋण साइन ए गुणा सेक ए ऋण कॉस ए बराबर 1/tan ए धन कॉट ए। अब जो आपको पुस्तक में हिंट दी गई है उसमें ये कहा गया कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सरल कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आपको बताया गया है LHS से स्टार्ट करते हुए RHS में पहुंचना, आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अलग से कुछ सोचना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके पास है कॉसेक ए ऋण साइन ए गुणा, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में चिन्ह काय का होगा, गुणा का सेक ए ऋण कॉस ए। अब देखिए कौसेक ए को हम 1/sin लिखते हैं तो हमारे पास पहले ब्रैकेट में एक भिन्न का घटाना आपको मिल जाता है 1/sin ए। कौसेक ए की जगह लिखा ऋण साइन ए। अब अगर आपने भिन्न के घटाने में गलती नहीं करी तो आप आसानी से राइट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे। कॉस ए 1/सेक को 1/कॉस लिख दिया, ऋण कॉस ए। अब इस साइन ए के बट्टे में 1 और इस कॉस ए के बट्टे में 1 है, तो आप एलसीएम लीजिए। पहले ब्रैकेट में साइन ए, तो इसके तो हर में साइन ए है ही, 1 ऋण साइन ए से साइन ए गुणा होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए गुणा। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट को सरल कीजिए, तो दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, तो 1 ऋण कॉस स्क्वायर ए। अब 1 ऋण साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, गुणा 1 ऋण कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ए गुणा कॉस ए। तो आपने कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का इस्तेमाल किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद अंश में साइन स्क्वायर है, हर में साइन ए है, तो एक एक घात घट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कॉस ए से कॉस ए की एक घात घट जाएगी, तो आपको अंश में मिल जाएगा साइन ए की एक घात और कॉस ए की एक घात। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से उसकी 2 घात में अगर आप भाग देंगे, कॉस ए से ये कैंसिल हो जाएगा और साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अंश में बचेगा साइन ए गुणा कॉस ए। लेकिन राइट हैंड साइड हमारा 1/tan ए धन कॉट ए, तो हम 1/tan ए धन कॉट ए तक कैसे पहुंचेंगे, ये हमें सोचना है। अब देखिए अगर हम साइन ए गुणा कॉस ए के बट्टे में सोचें तो इसके बट्टे में क्या है, 1 है। आपने थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा। वो हम क्या सोच रहे हैं, साइन ए कॉस ए के बट्टे में जो 1 है इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बराबर साइन और कॉस के टर्म्स में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर। अब अगर हमें अंश को 1 करना है, देखो आप राइट हैंड साइड में अपना टारगेट देखिए, अंश में 1 कब होगा, जब साइन ए कॉस ए हट जाएगा। हम क्या करते हैं, साइन ए कॉस ए से भाग दे देते हैं, साइन ए कॉस ए से अंश में भी भाग दे देते हैं, और ये जो बट्टे हैं इसको अब तिरछा कर देते हैं और नीचे भी हम भाग दे देते हैं, साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए में भाग दे देते हैं साइन ए कॉस ए का। अब आपके पास देखिए अंश में तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो गया, और उसके बाद हर में आपके पास देखिए 1/1 को आप 1 भी लिख सकते हैं। हर में क्या बच रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए। अगर आपने 1 लिख दिया तो फिर सब काम आपका गड़बड़ हो गया। 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 को हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो हमने साइन स्क्वायर ए में पहले इसका भाग देना है। क्यों? क्योंकि जो बट्टे में हर है साइन ए कॉस ए
वो साइन स्क्वायर ए के बट्टे में भी है और वह कॉस स्क्वायर ए के बट्टे में भी है, साइन ए कॉस ए। तो 1/1 का मतलब 1 ही हुआ, और ये जो आपका तिरछा है इसको फिर से हम ऐसे बट्टे के रूप में रख देते हैं। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, साइन ए बट्टे कॉस ए। ए की घात तो कैंसिल होगी, तो अंश में एक घात बचेगी और बट्टे में बचेगा कॉस ए, और धन ऐसे ही कॉस ए की अंश में एक घात बचेगी, कॉस ए बट्टे बचेगा साइन ए। अगर आप सफाई से रखना चाहते हैं, काम नहीं काटेंगे तब भी कोई बात नहीं, अगर आप हल्का सा कट कर देते हैं तो काट सकते हैं ऐसे ही। ये तो अब आप साइन और कॉस को कॉट और टेन में अगर समझते हैं कि साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन ए होता है, तो आप इसको लिख दीजिए, और धन कॉस बट्टे साइन को आप जानते हैं ये क्या होगा, कॉट ए होगा, तो उसको लिख दीजिए। तो फाइनली आप देखो कहाँ हैं, राइट हैंड साइड। जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जैसा संकेत दिया है उन दोनों को अलग अलग सरल करें, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ा, और यही जब आप सोचेंगे तब आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आप कुछ अलग से सोच रहे हैं। तो आपने देखिए यहाँ पर एक को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखने के बारे में सोचा, फिर सोचा कि अंश को एक कैसे करूँ, जो अंश में उसी से भाग दे दिया, हर में भी और अंश में भी, तो हर में हमें आसानी से टेन ए धन कॉट ए प्राप्त हो गया। तो हेंस यू हैव प्रूव्ड इति सिद्धम।